नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गुदा मार्ग और जननांग के बीच की जो जगह होती है वहां पे एक जो बीमारी होती है उसके बारे में बताता हूं। बीमारी को फॉर्नियर गैंग्रीन कहते हैं। फॉर्नियर गैंग्रीन क्या होता है कि जो गुदा मार्ग से लेके पेरिनियम रीजन होता है स्क्रोटम तक, वहां पे इन्फेक्शन के कारण अचानक टिश्यू सड़ने लगता है। गंदगी के कारण, मदिरा पान करने के कारण या चोट लगने के कारण या फिर ऐसे लोग जो शुगर के मरीज हैं उसमें इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि अचानक थोड़ी सी लालिमा आती है, फिर धीरे धीरे उसमें सूजन बढ़ जाता है और बहुत जल्दी ही इसमें मवाज बनने लगता है और वहाँ का पूरा मांस सड़ने लगता है। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि मरीज समझ ही नहीं पाता है। जब तक 1 2 3 दिन में वो समझे तब तक पूरी बीमारी फैल जाती है। यदि शुगर है तो और तेजी से फैलती है। इसका जो कारण बताया गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया गया है कि कई सारे बैक्टीरिया, एनारोब बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, इनके इन्फेक्शन के कारण ये होता है और ये टिश्यू को धीरे धीरे खराब कर देता है। पूरा जो एरिया होता है, पेरिनियम का एरिया होता है, वो सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है और मरीज खतरे में आ जाता है, उसके जान का खतरा बन जाता है। इसके इलाज के लिए मरीज का एक ही तरीका होता है, उसको ऑपरेशन किया जाए। यदि शुगर का मरीज है तो सबसे पहले शुगर कंट्रोल करना जरूरी है और जो भी एरिया डेड कर गया है, जो सड़ने लगा है, उसको ऑपरेशन करके सारा एरिया निकाल दिया जाता है, जो मांस है हटा दिया जाता है। फिर इसकी रेगुलर ड्रेसिंग की जाती है, अच्छी एंटीबायोटिक चलती है, कुछ जो ताकत की दवाएं होती हैं वो चलाई जाती हैं, घाव बनने की दवाएं होती हैं और सबसे जरूरी है कि इसकी अच्छी ड्रेसिंग करना। इसको ड्रेसिंग करके धीरे धीरे और दवाओं से ठीक होता है। कभी कभी जो फार्नल गैंग्रीन होता है इसका कनेक्शन जो हम मरीज का एनल कैनाल है वहां से भी हो सकता है, तो ये एक तरह का फिशुला बना देता है। तो फार्नल गैंग्रीन में एक फिशुला बना होता है जिसका कनेक्शन अंदर होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो बाहर का जितना खराब टिश्यू है उसको सर्जिकल करके निकाल देते हैं और नीचे के हिस्से में जो एनल कैनाल से जुड़ा हुआ है उसमें हम लोग एक छाछूट डाल देते हैं। पहले बाहर का हिस्सा धीरे धीरे भर जाता है, जब बाहर का हिस्सा भर जाता है तो छाछूट को धीरे धीरे टाइट करते हैं, वीकली चेंज करते हैं और फिस्टुला का भी ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ता है। तो कभी भी आपको अगर लगता है कि इस एरिया, पेरिनियम एरिया, जो बेसिकली लैट्रिन के रास्ते से लेके स्क्रोटम के बीच का एरिया होता है, इसमें सूजन दिखाई दे, लालपन ने, तो तुरंत अपने किसी भी एनोरेक्टल सर्जन से संपर्क करें और इससे तुरंत इसका इलाज लें। अगर समय पर इसका इलाज नहीं होता है तो ये एक जानलेवा बीमारी होती है। किसी भी तरह की इस तरह की बीमारी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।